एक राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया और दोनों घूमने के लिए अपने देश से दूसरे देश जाने लगे। जमाने की बात है, जहाज पर चढ़कर लोग, जल जहाज पर चढ़कर लोग दूसरे देश जाया करते थे, दूसरे मुल्क जाया करते थे। दोनों राजकुमार और राजकुमारी जहाज पर बैठा, उस पर बहुत सारे लोग बैठे। जहाज जब बीच समुद्र में गया तो आसमान में काले काले बादल घिराए और समुद्र में तो सज्जनों तूफान जब उठता है, समुद्र यात्रा आप लोग किए होंगे तो पता होगा। हम लोग भी छोटे छोटे जगह में जल जहाज से कभी इस टापू से उस टापू प्रचार के लिए, गुरु महाराज के ज्ञान के प्रचार के लिए बहुत जगह गए। सज्जनों, बीच समुद्र में जब जल जहाज पहुंचता है तो बहुत जोरों का तूफान उठता है, आंधी तूफान, और जहाज डगमग करने लगता है। बहुत बार जहाज तबाह हो जाता है, डूब जाता है समुद्र में। जब जहाज डगमग करने लगे तो सभी लोग चिल्लाने लगे। एक बार मैं मलेशिया से भारत आ रहा था तो आसमान में भी एयर क्लाउड्स बोलते हैं उसको, आसमान में भी ऐसी ऐसी जगह है, अगर जहाज वहां चले जाए तो जहाज वहीं घूमने लगता है, उधर से बाहर निकल ही नहीं सकता। भारत में कश्मीर, लेह लद्दाख के ऊपर भी ऐसी कोई जगह है। तो वहां जहाज जब बगल से चले मलेशिया से और उस जगह पर रात्रि की उड़ान थी, तो वहां जहाज आकर थोड़ा इधर उधर हुआ, बगल से गुजरा था। तो इधर उधर होने का मतलब कभी लेफ्ट कभी राइट और कभी नीचे कभी ऊपर। तो जहाज जब उड़ता है तो जहाज नीचे आता है तो सीधे 10,000 फीट नीचे आता है, ऊपर उठता है तो सीधे 10,000 फीट ऊपर उठ जाता है, और नीचे जब आता है तो हर आदमी का प्राण सूखने लगता है कि अब क्या होगा। बहुत लोग चिल्लाने लगे, लेकिन हम लोग भी बैठे थे उसमें, हम लोगों को घबराहट नहीं हुई। हमने सोचा कि लगता है कि आज जीवन का आखिरी तो नहीं होने वाला है। कई बार ऊपर नीचे हुआ, लेकिन हम लोग जप करते रहे। भक्त लोग इस जगत में घबराते नहीं है। उस समय विषम परिस्थिति में ईश्वर ही सहायता करते हैं। तो जल जहाज डगमगाने लगा राजकुमार और राजकुमारी का, उसमें बहुत लोग बैठे थे, चिल्लाने लगे। लेकिन उस जहाज पर जो राजकुमार बैठा था वो बड़ा निश्चिंत होकर बैठा था। बगल में राजकुमारी बैठी थी, उनके कंधे को पकड़कर झकझोर कर पूछती है कि इतने सब लोग चिल्ला रहे हैं और आप निश्चिंत बैठे हुए हैं। तो राजकुमार जवाब नहीं दिया। राजकुमार थे, बगल में तलवार लटक रही थी, मयान से तलवार निकालकर अपने पत्नी के कंधे पर रख देता है, और पत्नी कहती है कि मैं क्या पूछी, क्या बोल रही हूँ, और आपको कौन सा मजाक, ये कौन सी मजाक आपको सूझी है कि मेरे गर्दन पर आपने तलवार रख दी है। तो राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि तुम्हारे गर्दन पर मैं तलवार रख दिया हूं तो तुझे डर नहीं लगता है कि तलवार रख दी गई है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। राजकुमारी ने कहा कि मुझे डर नहीं लगता है। तो राजकुमार ने पूछा क्यों, तुम्हें डर क्यों नहीं लगता है। तो राजकुमारी ने कहा डर इसलिए नहीं लगता है कि आप मेरे पति हैं और आपकी तलवार मेरे गर्दन पर नहीं चल सकेगी। तो उसने कहा, राजकुमार ने, जैसे तुमको मुझसे डर नहीं लगता है उसी तरह से मैं अपने परमात्मा पर, अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन के नैया को वे नहीं डुबाएंगे। मेरे
जीवन की नैया को नहीं डुबाएंगे। और इतना आत्मविश्वासी वह था, बोलते ही तूफान शांत हो गया। तो सज्जनों, सदगुरु महाराज कहते हैं, त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहु हो, असार संसार से गुरु बल तरु हो। गुरु के बल से ही इस असार संसार से तरा जा सकता है। गुरु का बल होना चाहिए। बहुत बल है, लेकिन यहीं तक वह बल है। लेकिन संसार सागर से पार जाने के लिए, संसार का जीवन भी सुखी बनाने के लिए, संसार में भी कोई अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो गुरु के बल को प्राप्त करना चाहिए। और गुरु का बल तब प्राप्त होता है जब हम आपके जीवन में समर्पण, जब हम आपके जीवन में नाम भजन, जब हम आपके जीवन में अंतर सत्संग और बाहर का सत्संग होता है।